ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आपसे भक्तों का स्वागत है। आज के इस रूपद पुस्तक दिन सत्र में मैं यहाँ पे पुस्तक शेयर करता हूँ। तो किन्हीं भक्तों को याद है हम कौन से पेज नंबर से पढ़ रहे हैं? तो आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में। धन्यवाद पुण्य माता जी। 126। तो हम शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे जो रागानुग भक्ति अध्याय 16 हमने शुरू किया है। तो रागानुग भक्ति की पात्रता क्या है उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो पिछली बार चर्चा जो चल रही थी कि रागानुग भक्ति जो है वो व्यक्ति के हृदय से स्फुरित होती है, वहां पे भगवान के प्रति आकर्षण होता है। ये नहीं कि अभी भी मन में इंद्र तृप्ति की इच्छा बरकरार है और हम बाह्य रूप से दिखावा कर रहे हैं कि हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो इन सब चीजों से हम कह सकते हैं उसको सहजिया भाव कहते हैं कि सहज में भगवान को ले लेना। तो अतएव प्रारंभ में हर एक को चाहिए कि शास्त्रों तथा गुरु के आदेशों के अनुसार वैदिक भक्ति का दृढ़ता से पालन करे। भौतिक कलमश से मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात ही वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्हों पर चलने की आकांक्षा करनी चाहिए। तो पहला जो टारगेट है, पहला उद्देश्य वो क्या है? फर्स्ट लेवल कि भौतिक कलमश से मुक्ति प्राप्त करना। तो श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, जब मनुष्य वास्तव में भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है तो वृंदावन वासी भक्त का स्मरण उसी के समान कृष्ण से प्रेम करने के लिए सदैव कर सकता है। जब मनुष्य वास्तव में भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है तो वह वृंदावन वासी भक्त का स्मरण उसी के समान कृष्ण से प्रेम करने के लिए सदैव कर सकता है। ओके, तो पहले क्या चाहिए? भौतिक कलमश से मुक्ति। ऐसी मनोवृत्ति यानी ऐसा भाव विकसित हो जाने पर वह सदैव यहाँ तक कि अपने मन के भीतर भी वृंदावन में वास करेगा। तात्पर्य यह है कि यदि संभव हो तो मनुष्य को सशरीर व्रज भूमि अर्थात वृंदावन में रहना चाहिए और व्रज धाम के भक्तों का अनुसरण करते हुए सदैव भगवान की सेवा में रत होना चाहिए। किंतु यदि सशरीर वृंदावन में रह पाना संभव ना हो पाए तो कहीं भी उस स्थिति में रहते होने पर ध्यान किया जा सकता है। वह चाहे जहां भी हो, जहां भी रहे, उसे व्रज धाम के जीवन के विषय में तथा भगवत भक्ति में लगे भक्त विशेष के पद चिन्हों का अनुसरण करने के विषय में सदैव सोच विचार करना चाहिए। सशरीर रह पाए तो बहुत अच्छा, यदि सशरीर नहीं भी रह पाए तो कम से कम मन से तो भगवान के धाम का विशेषकर स्मरण करना चाहिए कि भगवान अपने धाम में क्या क्या लीला करते हैं। जैसे एक बार की बात है, एक भक्त शिल प्रभुपाद जी को पूछते हैं कि शिल प्रभुपाद आप क्या सोच रहे हैं? शिल प्रभुपाद बोले कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आज कृष्ण के टिफिन में क्या होगा। ये शिल प्रभुपाद जी का भाव है ये कि शिल प्रभुपाद हालांकि उसमें वृंदावन में नहीं थे, प्रचार कार्य हेतु पूरे विश्व भर में भ्रमण कर रहे थे, पर फिर भी हृदय जो उनका था वो वृंदावन में ही था।
और वो भी केवल भौम वृंदावन में नहीं, गोलोक वृंदावन में, कि वो भगवान की लीला के बारे में चिंतन कर रहे हैं कि आज मैया यशोदा ने कृष्ण को टिफिन में क्या बांध के दिया है। तो वह चाहे जहां भी रहे, उसे व्रज धाम के जीवन के विषय में तथा भगवत भक्ति में लगे भक्त विशेष के पद चिन्हों का अनुसरण करने के विषय में सदैव सोच विचार करना चाहिए। हाँ, पर यदि हम हमारी बात करें, कृष्ण हरे कृष्णा, सभी भक्तों को आवाज आ रही है क्या? यदि आ रही है तो कृपया एक बार चैट सेक्शन में यस मेंशन कीजिए। अभी आ रही है, ओके, धन्यवाद, सबको आवाज आ रही है। तो ब्रजभांडरू, आप एक बार अपना जूम मीटिंग बंद करके चालू करके देख सकते हैं। आपको आवाज ही नहीं आ रही, कैसे बोलोगे? ठीक है, मैं आपको मैसेज करता हूँ। ओके, हाँ, तो हमारे लिए क्या है कि हम तो उतना चिंतन में नहीं है कि हम चिंतन कर सके कि सच में कृष्ण के टिफिन में क्या है। पर हमारे लिए टारगेट ये है कि, धन्यवाद ब्रजभांडरू, अभी आपको आवाज आ रही है, अच्छा। हमारे लिए टारगेट ये है कि हम पहले कलमश अपने हृदय के दूर करें, आर्टिफिशियली ये सोचने ना बैठ जाए कि हाँ कृष्ण के टिफिन में क्या है। हमें ये सोचना है कि हम क्या हरे कृष्ण महामंत्र सुन पा रहे हैं कि नहीं। अभी हमारे लिए वही उद्देश्य है, वही ध्येय है कि हम हमारे जो हृदय है उनकी उसकी अनर्थ निवृत्ति करें, हृदय से कलमशों को निकाल दें। जो भक्त वास्तव में कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ चुका हो और भक्ति में निरंतर तल्लीन रहता हो, उसे चाहिए कि वह सिद्धि प्राप्त कर लेने पर भी अपने को प्रकट ना करे। देखो, एकदम विपरीत हो गया। ऊपर हमने देखा कुछ लोग जो दिखावा करते हैं कि हाँ हम कृष्ण से कितने आकर्षक कितने, इसका माइक ऑन हो गया। हाँ, तो एक तो हमने ऊपर देखा कि जहां पे जो सहजिया है विशेषकर, क्योंकि हृदय तो अभी तक अनर्थों से निवृत्त नहीं हुआ है, हृदय में अभी भी कल्मश है, फिर भी बाह्य जगत में दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भक्त भक्ति में निरंतर तल्लीन रहता है, उसके हृदय से कल्मश निकल चुके हैं, जिससे कृष्ण प्रेम की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, वह अपने को प्रकट नहीं करता, बाह्य रूप से नहीं दिखाता कि मैं कृष्ण का कितना बड़ा प्रेमी। भाव क्या है? भाव यह है कि जब तक वह सशरीर वहां रहे, तब तक उसे नव दीक्षित की भांति आचरण करना चाहिए। यहाँ तक कि शुद्ध भक्त तक को भी वैदिक भक्ति के क्रियाकलाप करने चाहिए। किंतु जब उसे भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध की अनुभूति हो जाए, तो वह भगवान के किसी भक्त विशेष के मार्गदर्शन में वैदिक सेवा करते हुए अपने भीतर भगवान का चिंतन कर सकता है और उस भक्त विशेष का अनुसरण करते हुए दिव्य भावों को विकसित कर सकता है। कभी भी ये दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम कितने बड़े भक्त हैं। हाँ, यदि शुद्ध भक्ति जो अपना दिव्य स्वरूप है वो भी पता चल जाए, तो भी दिया गया है कि जो शुद्ध भक्त भी है उन्हें भी गुरु के मार्गदर्शन में वैदिक भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। जो नियम है भक्ति के उनका पालन करना चाहिए दृढ़तापूर्वक। हाँ, अपने हृदय में हमेशा भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। अपने हृदय में जो शुद्ध भक्त है वो हमेशा भगवान का चिंतन करते रहता है, अपने हृदय में हमेशा नित्य धाम को स्मरण करते रहता है और किसी भक्त विशेष का अनुसरण करते हुए, इन भक्त ये भक्त कैसे सेवा करते हैं, विशेषकर शुद्ध भक्त कैसे सेवा करते हैं, उनका अनुसरण करते हुए, अनुसरण अर्थात कि उनके आदेशों का पालन करते हुए जो दिव्य भाव है उन्हें वो विकसित कर सकता है। तो इस संदर्भ में हमें तथाकथित सिद्ध प्रणाली से सतर्क रहना चाहिए। सिद्ध प्रणाली उन लोगों द्वारा अपनाई जाती है जो विशेष अधिकारी नहीं है और जिन्होंने भक्ति का अपना ही मार्ग बना रखा है। वे कल्पना करते हैं कि अपने को भगवान का पार्षद सोचने मात्र से वे उनके पार्षद बन गए हैं। ये बाह्य आचरण विधि विधानों के अनुकूल नहीं है। तथाकथित सिद्ध प्रणाली का अनुसरण प्राकृत सहजिया करते हैं, जो तथाकथित वैष्णव का छद्म संप्रदाय है। श्री रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसे कार्य भक्ति के आदर्श मार्ग में बाधक है। कि जैसे कौन सा है वो, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं। भक्त श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने काफी इनके ऊपर बोलते हैं, इनको वर्णन किया है
और उनको काफी खंडन भी किया उनके सिद्धांतों का। सखी देखी, चूड़ाधारी, औल बौल, सहजिया, ऐसे बहुत सारे हैं। विशेषकर क्या करते हैं लोग कि इवन यहाँ तक कि सखी भाव, जो भगवान श्री कृष्ण की सखियां हैं, उस भाव में सिद्ध प्रणाली, हम सिद्ध हो चुके हैं, ऐसा बाह्य तरीके से करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इसमें पुरुष भी साड़ी पहन लेते हैं, भगवान की आरती उतारते हैं, ये बताते हैं कि हम सखी हैं। तो केवल बाह्य वेशभूषा धारण करके हम भक्त नहीं बन सकते। इवन यहाँ तक कि केवल 500 रुपए की धोती और 300 रुपए का कुर्ता पहन लिया और तिलक लगा लिया, 10-20 रुपए की कंठी माला ले ली और बन गए भक्त। केवल बाह्य आभूषण से भक्त नहीं बन सकते। जो भक्त है वो हृदय परिवर्तन की विधि है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें केवल बाह्य दिखावे पे नहीं जाना चाहिए। हमें चाहे शुद्ध भक्त भी, यहाँ तक कि जो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त भी जो है वो वैदिक भक्ति का पालन करते हैं, गुरु के आदेश अनुसार जो नियम है भक्ति के, जो विशेषकर जो नारद पंचरात्र विधि है, उसका पालन करते हैं। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि विद्वान आचार्य ने संस्तुति की है कि हम कृष्ण के लिए रागानों का प्रेम विकसित कर लेने के बाद भी विधि विधानों का पालन करते रहे। विधि विधानों के अनुसार 9 प्रकार के कार्यकलाप हैं जिनका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। मनुष्य को चाहिए कि जिस भक्ति विभाग में उसकी स्वाभाविक रुचि हो वो उसी में लगे। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति श्रवण में विशेष रुचि रख सकता है, दूसरे को कीर्तन में विशेष रुचि हो सकती है और तीसरे को मंदिर में सेवा करने में विशेष रुचि हो सकती है। अतएव इन तीनों अथवा शेष 6 भक्ति के प्रकारों, यानी कि स्मरण, सेवन, वंदन, अर्चन, साख्य या आत्मनिवेदन को पूरे मनोयोग से संपन्न करना चाहिए। इस तरह हर व्यक्ति को अपनी अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना चाहिए। जैसे जिसकी रुचि है उसी विभाग में हम सेवा अर्पण कर सकते हैं। और विशेषकर श्रील प्रभुपाद जी इसका हमेशा ध्यान रखते थे कि जहाँ पे जिस भक्त की, जिस व्यक्ति की जहाँ रुचि है उसे उसी सेवा में लगा देते। जैसे यदि आपको याद हो, अथवा यदि आपने पढ़ा हो, तो जब जो इस्कॉन की स्थापना हुई, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की स्थापना हुई 1966 में, यानी कि जो शुरुआत के दौर था 1965 से लेकर जो 60s का जो दौर था, जब श्रील प्रभुपाद ने संस्था को इसका क्या बोलते से संस्थापना की और ऐसे आगे बढ़ाया। तो जो शुरुआत के दिनों में जो भक्त जुड़े थे, तो उनकी एक रुचि थी। क्या रुचि थी? उन्हें संगीत बहुत प्रिय था। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनको बराबर वैसे ही सेवा में लगाया कि आप कीर्तन कीजिए। जिसकी भोजन बनाने में रुचि थी उनको भगवान के लिए भोग बनाने में लगाया। और जिनकी रुचि विशेषकर जैसे कि श्याम सुंदर प्रभु, जिनकी रुचि, जिनको जिस कार्य में महारत हासिल थी, कारपेंट्री वगैरह, तो उन्हें कहा कि आप जगन्नाथ जी के विग्रह बनाइए। जिसकी जहां रुचि है, जिसकी रुचि है पेंटिंग बनाने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए, तो उन्हें कहा भगवान की पेंटिंग बनाइए। और उन्हें भागवतम पुस्तक में कितने सुंदर तरीके से रखा गया है। तो इस तरह हर व्यक्ति को जो उसकी अपनी अपनी रुचि है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। कामानुगा प्रेम। वृंदावन की गोपियां, वृंदावन की गोपियों अथवा द्वारका की रानियों के चरण चिन्हों पर चलते हुए जो भक्ति की जाती है वह कामानुगा या माधुर्य भक्ति कहलाती है। यह इस माधुर्य भक्ति के 2 विभाग किए जाते हैं। पहला क्या है? अप्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम और दूसरा प्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम। तो 2 विभाग हो गए किसके? माधुर्य भक्ति के, यानी कि हम कह सकते हैं कामानुगा प्रेम के। अप्रत्यक्ष और दूसरा प्रत्यक्ष। इन दोनों ही विभागों में उस विशेष गोपी का अनुसरण करना होता है जो गोलोक वृंदावन में ऐसी सेवा में संलग्न है। भगवान से माधुर्य प्रेम में प्रत्यक्ष संलग्न रहने को केली कहा जाता है। केली का अर्थ कि भगवान से सीधा संयोग होना। कुछ भक्त परम पुरुष से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं चाहते, अपितु वे गोपियों के साथ भगवान के प्रेम व्यापार का आस्वादन करते हैं। ऐसे भक्त गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का केवल श्रवण करके
आनंद लेते हैं। माधुर्य प्रेम का यह विकास उन्हीं में संभव है जो पहले से ही वैदिक भक्ति में विशेष रूप से मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा में लगे रहते हैं। ऐसे भक्त धीरे धीरे अर्च विग्रह के प्रति रागानुगा प्रेम विकसित कर लेते हैं और गोपियों के साथ भगवान के प्रेम विनिमय का श्रवण करके इन लीलाओं के प्रति धीरे धीरे आकृष्ट होते हैं। जब ये रागानुगा आकर्षण अत्यधिक विकसित हो जाता है तो उसी के अनुसार भक्त को उपयुक्त विभागों में रखा जाता है। अर्थात कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली हमें प्रयास करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। हमें केवल एक काम करना है, वैदिक भक्ति का पालन करना है, जो नियम दिए उनके अनुसार सेवा करनी है। जैसे जैसे सेवा करेंगे हृदय से कल्मश दूर होंगे, अनर्थ निवृत्ति होगी, धीरे धीरे आकर्षण स्वतः ही पनपने लगेगा। कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम का यह विकास केवल स्त्रियों में ही नहीं होता। भौतिक शरीर को आध्यात्मिक प्रेम व्यापार से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। स्त्री चाहे तो कृष्ण की मित्र यानी कि सखी बनने का भाव विकसित कर सकती है, और इसी तरह पुरुष भी चाहे तो वृंदावन की गोपी बनने का भी भाव विकसित कर सकता है। एक पुरुष भक्त किस प्रकार एक गोपी बनने की इच्छा कर सकता है, इसका वर्णन पद्म पुराण में इस प्रकार मिलता है कि प्राचीन काल में दंडकारण्य में अनेक ऋषि रहते थे। दंडकारण्य उस जंगल का नाम है जहां अपने पिता द्वारा देश निकाला दिए जाने पर भगवान रामचंद्र ने 14 वर्ष तक निवास किया था। उस समय वहां उनके बड़े चढ़े ऋषि थे, उस समय वहां अनेक बड़े चढ़े ऋषि थे जो भगवान रामचंद्र की रूप माधुरी से मुग्ध हो गए थे और उनका आलिंगन करने के लिए वे स्त्री बनना चाहते थे। बाद में यही ऋषि गोलोक वृंदावन में प्रकट हुए जहां भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था। वे गोपियों अर्थात कृष्ण की सखियों के रूप में उत्पन्न हुए। इस प्रकार उन्हें आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि प्राप्त हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें केवल जो हमने अभी शरीर धारण किया है, फिर चाहे वो पुरुष शरीर हो सकता है, स्त्री शरीर हो सकता है, केवल इस आधार पे ये निर्णय नहीं लेना चाहिए कि हम गोलोक वृंदावन में हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन सी भक्ति करना चाहते हैं, हम किस सेवा कौन से भाव में सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि ये देह जो हमें दिख रहा है अभी, जो आईने में दिखता है, ये तो यहीं छोड़ के जाना है, चाहे पुरुष का स्त्री है। क्योंकि हो सकता है इस जन्म में हम पुरुष हैं, अगले जन्म में स्त्री बन जाए, फिर अगले जन्म वापस पुरुष, फिर अगले जन्म फिर स्त्री। तो स्त्री पुरुष का खेल तो यहीं पे रह जाता है भौतिक जगत में। तो स्त्री भी आध्यात्मिक जगत में भगवान का सखा बन सकती है और पुरुष भी आध्यात्मिक जगत में भगवान की सखी बन सकता है, या सखा जो भी है बन सकते हैं। तो दंडकारण्य का जो उदाहरण हम देख रहे हैं, इस प्रकार जो ऋषि थे उनकी इच्छा हुई कि भगवान को स्त्री रूप में आलिंगन करना है, तो भगवान ने इच्छा पूरी की और गोलोक वृंदावन में वही ऋषि क्या बने, आगे चल के गोपियां बने, भगवान की सखी बने। दंडकारण्य के ऋषियों की कथा इस प्रकार बतलाई जाती है। जब भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में निवास कर रहे थे तो भक्ति में तल्लीन रहने वाले ऋषि मुनि उनके सौंदर्य से आकृष्ट हो गए और उन्होंने तत्काल वृंदावन की गोपियों का चिंतन किया जो कृष्ण के साथ माधुर्य प्रेम का भोग कर रही थी। यहाँ ये स्पष्ट है दंडकारण्य के ऋषियों को गोपियों जैसी माधुर्य प्रेम की इच्छा हुई, यद्यपि उन्हें भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण तथा रामचंद्र दोनों ही भगवान हैं। ये जानते थे कि आदर्श राजा होने के कारण रामचंद्र एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकते थे, जबकि कृष्ण पूर्ण भगवान होने के कारण वृंदावन में उन सबों की इच्छा पूरी कर सकते थे। ऋषि मुनियों ने ये भी निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण का रूप भगवान रामचंद्र के रूप की अपेक्षा अधिक आकर्षक है। अतः उन्होंने प्रार्थना की कि वे अगले जन्म में गोपियां बने जिससे उन्हें कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो। भगवान रामचंद्र मौन रहे। उनका ये मौन बतलाता है कि उन्होंने ऋषियों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस तरह भगवान रामचंद्र ने उन्हें अगले जीवन में भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए वरदान दिया। इस वर के अनुसार उन्होंने गोकुल की गोपियों के गर्भ से स्त्रियों के रूप में जन्म लिया और जैसे कि उन्होंने पूर्व जन्म में कामना की थी, उन्होंने कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया जो उस समय गोकुल वृंदावन में विराज रहे थे। इस तरह भगवान कृष्ण के साथ माधुर्य प्रेम की दिव्य भावना विकसित करके उन्होंने अपने मनुष्य जीवन को धन्य बनाया। ये लीला है कि किस प्रकार जो दंडकारण्य के ऋषि मुनि थे भगवान राम से आकृष्ट हुए और उनकी जो इच्छा थी तो वो इच्छा भगवान ने पूरी की
और अगले जन्म में वही गोपियां बनी, सखियां बनी वृंदावन में। और जो इस तरह भगवान कृष्ण के साथ जो माधुर्य प्रेम की दिव्य भावना उनमें विकसित हुई और उन्होंने अपने जीवन को धन्य बनाया। माधुर्य प्रेम की दो श्रेणियां हैं, कौन कौन सी? पहला कि पति पत्नी के रूप में माधुर्य प्रेम, जिसे हम स्वकीय भाव कहते हैं, और दूसरा प्रेमी और प्रेमिका का माधुर्य प्रेम, जिसे परकीय भाव कहते हैं। यानी कि जो माता रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में है वो कौन सा है? स्वकीय भाव, पति पत्नी का भाव। और जो श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण के बीच में है वो कौन सा है? परकीय भाव, अर्थात प्रेमी और प्रेमिका का माधुर्य प्रेम। जो कोई पत्नी रूप में कृष्ण से माधुर्य प्रेम विकसित करता है वह द्वारका चला जाता है, जहां वह भगवान की रानी बन जाता है, यानी कि महिषी। जो प्रेम के रूप में कृष्ण से माधुर्य प्रेम विकसित करता है वो गोलोक वृंदावन में जाता है, जहां वह गोपियों के संग रहता है और कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार भोगता है। किंतु हमें सावधान होकर ध्यान देना होगा कि गोपी या महिषी, यानी कि गोपी या कृष्ण की पत्नी के रूप में कृष्ण के लिए माधुर्य प्रेम स्त्रियों तक ही सीमित नहीं है। पुरुष भी ऐसे भाव विकसित कर सकते हैं, जैसा कि दंडकारण्य के ऋषियों से साक्षात प्रकट है। यदि कोई माधुर्य प्रेम की कामना करता है किंतु गोपियों के चरण चिन्हों पर नहीं चलता तो उसे भगवान का सानिध्य द्वारका में प्राप्त होता है। महाकुंभ पुराण में कहा गया है, अग्निदेव के महर्षि पुत्रों ने कृष्ण के माधुर्य प्रेम की प्राप्ति हेतु विधि विधानों का दृढ़ता से पालन किया। फलस्वरूप उन्हें अगले जन्म में समस्त सृष्टि के उद्गम भगवान वासुदेव या कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो सका और सबों ने उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य ये, यदि माधुर्य प्रेम की कामना रखते हैं तो वो संभव है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि पुरुष शरीर में या स्त्री शरीर में। हाँ, यदि गोपियों के चरण चिन्हों पे चल रहे हैं तो गोलोक वृंदावन में मिलेगा, यानी कि परकीय भाव सेवा मिलेगी। यदि गोपियों के चरण चिन्हों पर नहीं चल रहे तो स्वकीय भाव में मिलेगी और द्वारका में मिलेगी। ये था रागानुगा भाव। अभी आगे बढ़ते हैं वात्सल्य साख्य भाव की ओर। वात्सल्य सख्य भाव, जो भक्त माता पिता या मित्र यानी सखा रूप में भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं उन्हें क्रमशः नंद महाराज या सुबल के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। कुल मिला के बात ये है कि जिस भी भाव का हम अनुसरण करना चाहते हैं तो उस भाव या फिर जिस भाव में हम आकृष्ट हो चुके हैं तो उसके जो क्या कहते हैं आचार्य कह सकते हैं या फिर जो प्रमुख भक्त हैं उस भाव में उनका अनुसरण करना चाहिए, उनके बाद चिन्हों पे चलना चाहिए, अपने मनमाने तरीके से नहीं करना चाहिए। तो जो भक्त है माता पिता का भाव के प्रति आकृष्ट होते हैं तो उन्हें क्रमशः नंद महाराज या नंद महाराज के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। जो सखा भाव में है, मित्र भाव में है, उन्हें सुबल के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। नंद महाराज कृष्ण के पोष्य पिता थे, यानी कि पालन पोषण करने वाले। और व्रज भूमि में कृष्ण के समस्त मित्रों में उनके सर्वाधिक घनिष्ठ मित्र कौन थे? सुबल। भगवान के पिता या सखा बनने के भी दो प्रकार हैं। एक विधि यह है कि सीधे भगवान का पिता बनने का प्रयास किया जाए और दूसरी विधि यह है कि नंद महाराज का अनुसरण करते हुए कृष्ण के पिता होने के आदर्श की चेष्टा की जाए। इन दोनों विधियों में से कृष्ण का पिता बनने की विधि की संस्तुति नहीं की जाती। ऐसी विधि मायावाद दर्शन से कलुषित हो सकती है। मायावादी या एकेश्वरवादी अपने आप को कृष्ण मानते हैं और यदि कोई ये सोच ले कि वह स्वयं नंद महाराज हो गया है तो उसका पितृ प्रेम मायावादी दर्शन से कलुषित हो जाएगा। मायावादी चिंतन पद्धति अपराधपूर्ण है और कोई भी अपराधी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता। तात्पर्य ये है कि हमें जो स्वभाव है, जो हमारा क्या कहते हैं पद्धति है, जो हमें सिखाया गया है, वो ये है कि दासों का दास बन के रहे। तो हम कृष्ण की सेवा तो करना चाहते हैं पर केवल कृष्ण की नहीं, कृष्ण की सेवकों की सेवा करना चाहते हैं। और हमें नंद मावा भी नहीं बनना, हमें श्रीमती राधा रानी भी नहीं बनना और हमें सुबल सखा भी नहीं बनना, माता यशोदा भी नहीं बनना।
हमें उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना है कि किस प्रकार उन्होंने सेवा की, उसका हमें अनुसरण करना है, उनसे सीख लेनी है और उस तरीके से सेवा करने का प्रयास करना है, और वो भी एकदम दासत्व भाव में। वैसा नहीं कर पा रहे तो यदि हमें सीधा नंद बाबा ही बनना है, यशोदा माई ही बनना है, श्रीमती राधा रानी ही बनना है, तो ये मायावत दर्शन में आ जाता है, जहाँ पे जैसे कि हम कुछ लोग कृष्ण बनना चाहते हैं। तो माँ जब कोई, जब हमारी जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो भक्ति तो नहीं कहेंगे, पर जो भी हम प्रणाली का अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं, यदि वो मायावाद दर्शन से कलुषित हो जाए, यानी कि हमारी पद्धति ही अपराधपूर्ण हो जाए, तो ऐसे अपराधी को कृष्ण का सानिध्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता और भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर पाएगा। स्कंद पुराण में पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में निवास करने वाले एक वृद्ध पुरुष की कहानी आती है, जो कृष्ण को अपने प्रिय पुत्र के रूप में पाना चाहता था। नारद ने इस वृद्ध पुरुष को उपदेश दिया कि वह नंद महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करे और इस तरह उसे सफलता मिल सके। नारायण व्यूह में कथा आता है कि जो लोग भगवान का चिंतन अपने पति, मित्र, पिता या हितैषी के रूप में करते हैं वे सदा सर्व पूजनीय होते हैं। कृष्ण के प्रति यह रागानुगा भक्ति कृष्ण या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से ही विकसित हो सकती है। कभी कभी ये भक्ति विधि पुष्टि मार्ग कहलाती है। पुष्टि का अर्थ है पोषण या वर्धन, तथा मार्ग का अर्थ है रास्ता। इस तरह के भाव के विकास से सर्वोच्च स्तर तक भक्ति का पोषण होता है, इसलिए इसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय, जो वैष्णव धर्म के विष्णु स्वामी संप्रदाय से संबंधित है, इसी पुष्टि मार्ग से कृष्ण की पूजा करता है। सामान्यतः गुजरात में भक्तगण बाल कृष्ण की पूजा पुष्टि मार्ग से ही करते हैं। जो भक्ति विधि से क्या कहा गया है? पुष्टि मार्ग, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा पोषण होता है, ऐसे भक्ति का वर्धन होता है। और ये कैसे की जाती है, यहाँ पर बताया है, शुद्ध भक्त की कृपा से इसे विकसित किया जाए, यानी कि शुद्ध भक्त का आश्रय लेके उनके आदेशों का पालन करते हुए उनके निर्देशानुसार विधि विधान पूर्वक हम भक्ति का करने का प्रयास करें, अभ्यास करें। और जो रागानुगा भक्ति है वो स्वतः ही धीरे धीरे विकसित होगी, अपने आप को प्रकट करेगी। हाँ, सबका एक स्वभाव रहता है, सबका एक मन में इच्छा होती है कि हम पिता के रूप में करें, पति के रूप में करें, मित्र के रूप में करें, हितैषी के रूप में करें, किस प्रकार भगवान की पूजा करें, हम कर सकते हैं। परंतु इन सभी भावों में कहीं ना कहीं एक भाव, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कृत्रिम रूप से करने का प्रयास करते हैं, आर्टिफिशियल रूप से करने का प्रयास करते हैं, और कभी कभी नहीं, बहुत बार जब हम कोई चीज आर्टिफिशियली करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो भाव नहीं आया, तो हम अपराध भी कर देते हैं। तो इसलिए सबसे जो कहते हैं ना सेफ तरीका, सबसे सुरक्षित मार्ग वो ये है कि हम सेवक बन के ही सेवा, दास्य भाव में भगवान की भक्ति करें। जब ये, जब दास्य भाव में भक्ति करते करते हृदय से कल्मश दूर होंगे, अनर्थ निवृत्ति होगी, तो फिर जब रागानुगा प्रेम उत्पन्न होगा, तो जो हमारा मूल स्वभाव है वो अपने आप विकसित होगा। सुरक्षित मार्ग यही है कि हम दास्य भाव में भगवान की सेवा करते रहें। यहाँ पे ये जो अध्याय है ये संपन्न हुआ, और हम आगे बढ़ते हैं अभी अध्याय क्रमांक 17 की ओर, है भाव भक्ति। तो 10 मिनट बचे हैं सिर्फ। किन्हीं के कुछ प्रश्न है तो आप पहले प्रश्न पूछ लो, अगर मैं किसी को नहीं पूछूं तो फिर आगे देखेंगे, तो फिर बाद में समय ये हो जाता है। कुछ प्रश्न है कि किन्हीं भक्तों के, तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। माइक ऑन करने की परमिशन, 1 मिनट। यस, आप सब लोग माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हो, कुछ प्रश्न है तो। हरे कृष्णा। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, भाव भक्ति के पहले रागानुगा भक्ति का चर्चा हुआ है ना यहाँ पे। एक 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 मिनट माता जी। यस जी, बोलिए। जी, भाव भक्ति के पहले रागानुगा भक्ति का मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर हम जाते हैं तो पहले रागानुगा भक्ति है और फिर भाव भक्ति है ना प्रभु जी।
तो मुझे यह पूछना है कि कौन सा स्टेज ऐसा है कि जहाँ पे पूरी तरह से अनर्थ निवृत्ति हो जाने के बाद ही हमको वो स्तर प्राप्त होता है। कौन सा स्तर? अ, जो भी है, रागानुगा भक्ति के पहले पूरा अनर्थ निवृत्ति होती है या ये सब नहीं, उसके साथ ही चलता है? ये स्टेप बाय स्टेप है सब। जैसे पहले साधुओं का संग होता है, श्रद्धा होती है, साधुओं का संग होता है, साधु संग में भजन क्रिया करते हैं, फिर अनर्थ निवृत्ति होती है, उसके बाद थोड़ी रुचि उत्पन्न होती है, फिर निष्ठा आती है, फिर ऐसे करते करते फिर आगे फिर भाव होता है, फिर भाव के बाद फिर प्रेम आता है। तो जो रागानुगा हम देख रहे हैं ना, जी, रागानुगा तो और निष्ठा के वैदिक, पहले। ये कैटेगरीज है। रागानुगा और वैदी भक्ति, वैदी मतलब साधन भक्ति ना? हाँ, दोनों ही साधन भक्ति है, पर वैदिक भक्ति में हम एकदम नियम पूर्वक जब करते हैं जो भी साधना विधि विधानों का पालन करते हैं, विशेषकर जो गुरु के आश्रम में रह के करते हैं। तो अनर्थ निवृत्ति उसके पहले ही हो जाता है प्रभु जी, क्योंकि किस किस अनर्थ निवृत्ति तो किसके पहले, किसके इतना पहले? आसान भी नहीं है ना। किसके पहले? रागानुगा के पहले? वैदी भक्ति, वैदी भक्ति के पहले। नहीं, वैदिक भक्ति ही हम इसलिए कर रहे हैं ना कि हमारी अनर्थ निवृत्ति हो। हम्म। वैदिक हम्म। भक्ति जब हम कर रहे हैं, जब नियम से पालन कर रहे हैं गुरु के आश्रम में, तो किस लिए कर रहे हैं? उससे अनर्थों की निवृत्ति होगी, और जब अनर्थों की निवृत्ति होगी तभी तो वो रागानुगा भक्ति हम कर पाएंगे। जी। जो और भाव और प्रभु जी, जी, मुझे तो ये स्टेज ज्यादा मुश्किल लगता है ना, मतलब अनर्थ निवृत्ति सबसे मुश्किल है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो हमें घिसना पड़ेगा ना अपने आप को, क्योंकि जो भाव है, हम्म। जो रागानुगा भक्ति है, जहाँ पे आकर्षण स्वतः उत्पन्न हो गया, तो वहां पे हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अभी आकर्षण आज गया है भगवान के प्रति। मेहनत कब करनी पड़ेगी? जब वो हृदय से गंदगी निकालने की, जो इतने कलमश जी। इकट्ठे करके रखे हैं हृदय में। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे चुंबक होता है, चुंबक कहाँ आकर्षित होता है? लोहे की तरफ। और यदि लोहे को जंग लग चुका है, रस्टिंग हो चुकी है उसे, तो फिर वो आकर्षित कैसे होगा इसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ, चुंबक लोहा मैग्नेट की तरफ? तो हमें चुंबक को पूरा घिस घिस के उसको हम इससे करते हैं, क्या बोलते हैं, सैंड पेपर से उसको, या फिर अलग किसी हम्म। प्रक्रिया से उसका जो उसका जंग लगा है उसे साफ कर दे, उसको शुद्ध कर दे, तो फिर उसके बाद हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप आकर्षित होकर चुंबक को चिपक जाएगा। मेहनत जो लगेगी वो उसको घिसने में लगेगी। तो वैसे ही अभी हमें अपने आप को घिसना है, जिससे हमारी अनर्थ निवृत्ति हो जाए। और जैसे अनर्थ निवृत्ति की मेहनत हो जाएगी, सारा कष्ट यहीं पे है, उसके बाद तो फिर चीजें आसान हो जाती है, फिर स्वाभाविकता जो रुचि निष्ठा आने लगती है कृष्ण के प्रति, और फिर धीरे धीरे भाव उमड़ने लगते हैं, और फिर प्रेम उसके बाद। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, वेलकम। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किन्हीं भक्तों के? और इसी से एक संबंधित प्रश्न है प्रभु जी। जी। जैसे भक्ति में आते हैं ना, तो कहते हैं कि भगवान के साथ हमको संबंध जो है, तो एक आपने आज बताया वो अच्छे से क्लियर हो गया कि हमको अभी वो कृत्रिम रीति से करना नहीं है, जो हम्म। दास्य भाव में है हमारा भाव यही रहना चाहिए कि सेवा करनी है भगवान की। जी। कि हमारा शाश्वत भगवान के गोलोक धाम में हमारा स्थान क्या है वो हमको खोजना नहीं है, तो सिर्फ दास्य भाव में रहना है, सेवा करना जी। है। वो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, आ, धन्यवाद। एक, ठीक है, पुराने इम्प्रेशंस माइंड में है, तो एक मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, यहाँ रिलेटेड है इसलिए बताता हूँ आपको। यहाँ जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया उस पर काफी सूट हो रहा है, तो याद आ रहा है पुरानी जो मूवीज देखी है भक्ति में आने से पहले। इतनी जल्दी इंप्रेशन जाते नहीं है। तो डायलॉग ये है कि सक्सेस के पीछे मत भागिए, एक्सीलेंस के पीछे भागिए, सक्सेस अपने आप आ जाएगी। तो हमें उस कि कृष्ण के प्रति प्रेम चाहिए, वो दास्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, जो हमारा क्या ध्येय है, उसके पीछे नहीं जाना हमें। हमें
अपने आप को काबिल बनाना है कि वो अपने आप आ जाए। तो वो कैसे आएगा, उसके लिए हमें अपने को घिसना होगा, कलमश दूर भगाने होंगे, अपना साधना अच्छे से करनी होगी। जिसके द्वारा साधना अच्छे से करेंगे तो वो फिर बाद में अपने आप आएगा। तो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में साधना करना है। ये माधुर्य प्रेम रागानुगा भक्ति ये हमारे हाथ में फिलहाल नहीं, तो उसके बारे में सोच के भी कुछ मतलब नहीं। हमारे हाथ में है कि हम साधना कितने अच्छे से कर रहे हैं, वो हमारे नहीं। हाथ में है, उसके ऊपर हम काम कर सकते जी प्रभु, हैं। जी। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर है, क्लियर हो जाता है ये सब बातें। जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किन्हीं भक्तों का? हाँ प्रभु जी, यस प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंड प्रभु जी। पिक्चर मध्ये रामायणामध्ये असं दाखवलेलं आहे की दंड करण्यात जेव्हा शिळा झालेली होती अहिल्या आणि त्यांना स्पर्श होऊन तिचा उद्धार झाला, स्त्री झाली, तर त्यावेळेस दंड करण्यात सगळे ऋषीमुनीच 500-1000 वर्षापासून जप करत होते. त्यांनी पाहिले की हे आयुष्य काय आमचं वाया घालता, किती सुंदर बाई आहे. मग त्यांनी त्यांच्या कुवतीपर्यंत दगड घेऊन गेले आणि ते दगड घेऊन खांद्यावर शिळा घेऊन जात असताना लक्ष्मणाला वाटलं की हे आपल्याला मारायला येते, म्हणून त्यांना रोखलं. ते येऊ द्या म्हणले. मग त्याच्यात त्या बोलण्यामध्ये रोकारोकीमध्ये त्यांना पाहिजे होते की ही दगड घ्या आणि आम्हाला तुम्ही दगडाची बाई करून द्या, म्हणजे आमचा संसार आम्ही करू. आम्हाला जे शिकवलंय ते आमचा भावार्थ असा, म्हणजे हे जीवन आमचं मार्गी लागेल, आम्हाला संन्यासाला कोण द्यायला काय. म्हणून त्यांनी तशी मागणी करायची ऐवजी त्यांनी सांगितलं की ही शिळा घ्या, बायको करून घ्या. त्यांनी बायको हा शब्द वापरला. ते म्हणले मी ह्याच्यामध्ये काही, मी आता एकच स्त्रीच्या हे केलेलं आहे या जन्मात, तर मला काही शक्य नाही, तर तुम्हाला पुढच्यात करील, अशी आख्यायिका त्याच्यामध्ये पिक्चरीमध्येही दाखविलेली आहे, रामायणाच्या ह्याच्या सिरियल मध्ये आलेली आहे आणि वाचण्यात पण आलेलं आहे. पण ही जरा दुविधा वाटते ना, काही मनानं केलेली स्टोरी असेल. नहीं 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 नहीं, वो अलग है प्रभु जी, आप दो स्टोरी को एक साथ जोड़ रहे हो। जहां तक मेरा नहीं, समझ, राम शिष्य है ना। नहीं नहीं, जहां नहीं, तक, राम राम और कृष्ण एक ही बोल के बांधते हैं ना वो। कृष्ण और यहाँ, राम एक ही है ऐसा ही समझते हैं। हाँ पर यहाँ पे जो आज उदाहरण हमने पढ़ा उसमें जो ऋषि ये थे तो दंड भाव दंड अलग है। भाव। दंडकारण्य के, वो राम भगवान से आकर्षित हुए थे। उन्हें कोई स्त्री नहीं चाहिए थी, उन्हें भगवान राम चाहिए बुद्ध। थे। उनको उनका आलिंगन करना था, उन्हें गले लगाना था। उसके लिए फिर वो जी। अगले जन्म में गोपियां बन के आए, क्योंकि उन्हें कृष्ण का सानिध्य चाहिए था, भगवान का सानिध्य चाहिए था। क्योंकि उस जन्म में तो भगवान ये आपका, नहीं मेरा कहना है, आप जो बोले वो सही है। जी हमको जो बताया गया है वो झूठा है समाज में। रामायण बोलते भी ऐसा ही बोलते हैं अभी देहात में। आप, मैं तो देहात का हूँ, मुझे मालूम है, रामायण तो 100 साल से मेरे गांव में भी चालू है। ठीक है। जो आप लेकिन जो जो कथा, अप्रो जी, जो आप भी बोल रहे हो ना, जो स्टोरी आप बोल रहे हो, ठीक है, पिक्चर में, सॉरी सीरियल में देखा, तो ये स्टोरी मैं कंप्लीट करता हूँ कि वो अपने अपने पत्थर लेके भी गए, तो वहां पे भगवान श्री राम जब माता सीता को रावण उठा के ले गया था, तो भगवान बहुत रोए थे। तो वहां पे सबने देखा कि यदि स्त्री के लिए इतना रोना पड़ता है तो हमें स्त्री क्यों चाहिए फिर, जब वियोग में। तो ये मेरी समझ है, जो आप जैसे सीरियल बता रहे हो, तो अगर उसके हिसाब से ये है तो। पर ये जो आज हमने भक्ति समर से सिंधु से पढ़ा है, ये अलग है। नहीं ये आपने को पढ़ा रहे वो सही है। जी हमको, हमने जो सोचा है वो झूठा है, लेकिन हमारा संशय था वो, इसीलिए बोल दिया। जी।